हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग कुछ वर्ब्स का प्रयोग सीखेंगे जिनका इस्तेमाल स्पोकन सेंटेंसेस में धड़ल्ले से होता है। तो आइए, पहला वर्ब है फील। फील का मतलब होता है महसूस करना, और भी बहुत अर्थ होता है फील का। आइए इसी को एक एक करके सेंटेंस में देखते हैं। इस दवाई को लेने के बाद आप बेहतर महसूस करेंगे। यू विल फील बेटर आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन। फील बेटर मतलब अच्छा महसूस करना। अगला उदाहरण देखिए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? किसी से आप पूछते हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। मुझे थोड़ी देर आराम करने दें, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। लेट मी हैव सम रेस्ट, आई फील टायर्ड। फील टायर्ड मतलब थका हुआ महसूस करना। अगले उदाहरण पे आते हैं। आप उनके साथ कभी भी उबा हुआ महसूस नहीं करेंगे। सामने वाला व्यक्ति जो है बहुत चीयरफुल है, बहुत फ्रेंडली है, तो आप उसके साथ कभी भी उबा हुआ महसूस नहीं करेंगे। यू विल नेवर फील बोर्ड इन हिज कंपनी। फील बोर्ड मतलब उबा हुआ महसूस करना। अगले वाक्य पे आते हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने दो। आप किसी से कहते हैं घर में, तो आई फील हंग्री, गिव मी समथिंग टू ईट। फील हंग्री मतलब भूख लगना। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। मैंने उसका माथा छूकर देखा कि कहीं उसे बुखार है क्या। आई फेल्ट हिज फोरहेड टू सी इफ ही हैड टेम्परेचर। फील फोरहेड माने सर छूकर देखना, किसी के माथे को छूकर देखना। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अंधे लोग चीज को छूकर पहचानते हैं। द ब्लाइंड रिकॉग्नाइज थिंग्स बाय फीलिंग दैम। टू फील समथिंग छूकर महसूस करना। आइए अगले उदाहरण पे। हम लोग ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड महसूस करते हैं। वी फील हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। फील कोल्ड या फील हॉट, ठंडा महसूस करना या गर्मी महसूस करना। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। आज मुझे वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है। एक स्ट्रक्चर है फील लाइक डूइंग समथिंग। इसका अध्ययन हम लोग विस्तृत रूप से आगे करेंगे। तो इसका अनुवाद होगा आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। फील लाइक डूइंग समथिंग यानी कुछ करने का मन करना, या फील लाइक समथिंग भी का भी प्रयोग होता है। जैसे देखिए उदाहरण से आप, क्या तुम्हें एक और आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है? तो डू यू फील लाइक अनदर आइसक्रीम। फील लाइक समथिंग माने वो चीज़ लेने का मन कर रहा है। अगला उदाहरण देखिए। जब जब मैं अपने पोते पोतियों को देखता हूँ तो मुझे अपनी उम्र का एहसास होता है, मैंने बढ़ती उम्र का एहसास होता है। Whenever I look at my grandchildren, I feel my age. Feel one's age मैंने अपने उम्र का एहसास होना, अपने बढ़ती उम्र का एहसास होना। हम लोगों ने फील के कुछ प्रयोग सीखे। अब आइए वर्ब रन के कुछ प्रयोग देखते हैं। जैसे आप कहते हैं उसे तो बुखार है, तो ही इज रनिंग ए फीवर। तो रन ए फीवर मैंने बुखार होना। अगला उदाहरण देखिए। तुम्हारी नाक बह रही है। किसी बच्चे से या किसी से भी कहते हैं तुम्हारी नाक बह रही है ना, नाक पोंछ लो, नाक साफ कर लो, तो कहते तुम्हारी नाक बह रही है। योर नोज इज रनिंग। आइए अगले उदाहरण पे आते हैं। इतने कम आमदनी में घर चलाना मुश्किल है। इट इज डिफ़िकल्ट टू रन द फैमिली इन सच ए स्मॉल इनकम। रन द फैमिली में परिवार चलाना। रन द प्रेस तो प्रेस चलाना। रन ए शॉप दुकान चलाना। इस तरह से बहुत सारे कोलोकेशन रन के साथ बनते हैं। अगले उदाहरण पे आते हैं। वह एक प्रेस चलाता है। ही रन्स ए प्रेस, जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया। मेरे पैसे ख़त्म हो गए। आई रैन आउट ऑफ मनी। रन आउट ऑफ मतलब होता है कोई चीज़ का जो सप्लाई है आपके पास
संचय है वो ख़त्म हो गया। एक अच्छा सा उदाहरण और देखिए आप, माई पेशेंस हैज़ रन आउट, मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। आइए अगले उदाहरण पे जाते हैं। ट्रेन समय पर चल रही है, द ट्रेन इज रनिंग टू टाइम। रनिंग ऑन टाइम नहीं बोलिएगा, ट्रेन इज रनिंग टू टाइम। रन टू टाइम मैंने अपने नियत समय पर गाड़ी आदि का चलना। आइए अगले उदाहरण पे आते हैं। मेरी दुकान अच्छी चल रही है, माई शॉप इज रनिंग वेल। द रन ए शॉप, रन ए प्लेस, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। किसी से आप कहते हैं यहाँ से भाग जाओ, तो यहाँ से भाग जाओ का अनुवाद होगा रन अवे फ्रॉम हियर। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। क्या तुम इस मशीन को चलाना जानते हो? तो डू यू नो हाउ टू रन दिस मशीन। रन का मतलब हुआ ऑपरेट करना, संचालित करना। डू यू नो हाउ टू रन दिस मशीन। अगले उदाहरण पे आते हैं। मैं खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। व्यापार आदि में आप कहते हैं या किसी भी चीज़ में खतरा उठाने के लिए आप तैयार रहते हैं, तो कहते हैं आई एम प्रिपेयर्ड टू रन ए रिस्क। रन ए रिस्क मतलब खतरा उठाना। अगले उदाहरण पे आते हैं। क्रिकेट उसके नस नस में बसा है, क्रिकेट रन्स इन हिज ब्लड। कोई गुण आपके परिवार में या आप में है तो रन का प्रयोग करते हैं। रन इन वंस ब्लड, रन इन वंस फैमिली। अगला उदाहरण देखिए। नल बह रही है, टैप इज रनिंग। इसी तरह आप कह सकते, किसी को पूछते हैं कि नल को किसने खुला छोड़ दिया, तो हु लेफ्ट द टैप रनिंग। अगर नल आदि चलता है तो रन का प्रयोग करते हैं। कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा, द डॉग रैन आफ्टर द कैट। रन आफ्टर मैंने किसी के पीछे भागना। जैसे आप धन के पीछे भागते हैं तो कहते हैं किसी को कि धन के पीछे मत भागिए, द डोंट रन आफ्टर द वेल्थ। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। कुआं सूख रहा है, द वेल इज रनिंग ड्राई। अगर कहीं का पानी सूख गया तो रन ड्राई। एक और उदाहरण देखिए। यह गाय अब दूध नहीं देती है, तो दिस कॉ हैज रन ड्राई। गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो रन ड्राई। आइए अगले उदाहरण पे आते हैं। बसें हर आधे घंटे पे यहाँ से स्टेशन को चलती है, तो बसेस रन एवरी हाफ एन आवर फ्रॉम हियर टू द स्टेशन। ट्रेन का, बस का चलना तो रन। अगले उदाहरण पे आते हैं। हमारी संस्था कमज़ोर छात्रों के लिए अलग से कक्षा चलाती है। आवर इंस्टीट्यूट रन्स सेपरेट क्लासेस फॉर द वीक स्टूडेंट्स। रन क्लास मैंने कक्षा चलाना। आइए अगले उदाहरण पे आते हैं। अभी तक मेरा जीवन आराम से चल रहा था, माई लाइफ वॉज रनिंग स्मूथली टिल नाउ। जीवन का भी चलना तो रन। अगला उदाहरण देखते हैं। यह सड़क नदी के समानांतर चलती है, रोड रन्स पैरेलल टू द रिवर। एक उदाहरण और देखिए। घायल व्यक्ति के बाएं पैर में नीचे तक चोट का निशान है, द इंजर्ड हैड स्कार रनिंग डाउन हिज लेफ्ट लेग। और एक आखिरी उदाहरण देखिए आप। अखबार ने संवेदनशील सूचना को प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया, द न्यूज़पेपर डिसाइडेड नॉट टू रन द सेंसिटिव न्यूज। रन द न्यूज मैंने किसी खबर को प्रकाशित करना या किसी खबर को टेलीविज़न पर चलाना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूजेज ऑफ रन एंड फिल। वी विल स्टडी मोर sentences on different verbs. Till then, keep watching all my videos. Goodbye.